नमस्कार दोस्तों। 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 7000 साल पहले। इतिहास वो नहीं जो हुआ था, इतिहास वो है जो लिखा गया। और जो नहीं लिखा गया उसे हमने क्या नाम दिया? मिथक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ जिसे हम मिथक कहते आए हैं, वो दरअसल मानव सभ्यता की सबसे पुरानी स्मृति है। स्कूल की किताबों ने हमें सिखाया कि सभ्यता की शुरुआत मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान से हुई। लेकिन क्या हो अगर भारत की कहानी इन सब से हजारों साल पुरानी हो? आज हम बात करेंगे रामायण की, एक कहानी नहीं, एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक टाइम कैप्सूल की। आधुनिक इतिहासकार रामायण को लगभग 500 BCE के आसपास का ग्रंथ मानते हैं। उनके अनुसार यह एक महाकाव्य है, एक सांस्कृतिक और नैतिक कथा। लेकिन सवाल यह है कि क्या महर्षि वाल्मीकि सिर्फ एक कवि थे, या फिर एक ऐसे इतिहासकार जिन्होंने विज्ञान को कविता में छिपा दिया? वाल्मीकि रामायण में घटनाओं के साथ साथ ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों के नाम और खगोलीय संयोगों का विस्तृत वर्णन मिलता है, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। रामायण में भगवान राम के जन्म के समय का वर्णन है, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लगन और कई ग्रहों की उच्च स्थिति। आज के वैज्ञानिकों ने जब इन विवरणों को आधुनिक प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो जो तारीख सामने आई उसने सबको चौंका दिया। 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 7000 साल पहले। उस समय जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में इंसान कबीलों और गुफाओं में रहता था, तब भारत में राजा, राज्य, राजधानी, प्रशासन और धर्म सब कुछ मौजूद था। क्या यह संयोग है या एक भूला हुआ इतिहास? अब बात करते हैं उस संरचना की जो कहानी नहीं बल्कि आज भी मौजूद है। भारत और श्रीलंका के बीच फैला 48 किलोमीटर लंबा राम सेतु। नासा और अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट इमेजरी में पर यह संरचना साफ देखी जा सकती है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ मौजूद पत्थर आसपास की रेत से अलग और ज़्यादा पुराने हैं। कुछ शोध और कार्बन डेटिंग से जुड़े दावे इसकी उम्र 7000 साल से लेकर 1,70,000 साल तक बताते हैं। अगर यह मानव निर्मित है तो सवाल उठता है कि उस समय ऐसी इंजीनियरिंग कैसे संभव थी जब दुनिया में पहिए का प्रयोग भी सीमित था। रामायण में जिन नदियों का उल्लेख है उनमें से आज कई अस्तित्व में नहीं है। सबसे प्रमुख नाम सरस्वती नदी। आधुनिक वैज्ञानिक शोध और सैटेलाइट डाटा बताते हैं कि सरस्वती नदी लगभग 4000 से 5000 साल पहले सूख गई थी। लेकिन रामायण में सरस्वती एक जीवित, विशाल और पवित्र नदी के रूप में वर्णित है। तो अगर रामायण की घटनाएं सरस्वती नदी के तट पर घटित हुई थी, तो रामायण उससे भी कहीं ज़्यादा प्राचीन होनी चाहिए। खगोल विज्ञान, भूगोल, पुरातत्व और यहाँ तक कि जेनेटिक स्टडीज, हर दिशा से उठता सवाल एक ही है, क्या रामायण सिर्फ एक आस्था है या आस्था के भीतर छिपा इतिहास? शायद हमारे पूर्वजों ने सीधे सीधे इतिहास नहीं लिखा, बल्कि उसे कथा, प्रतीक और धर्म के रूप में सुरक्षित कर दिया ताकि समय उसे मिटा न सके। तो सवाल यह नहीं है कि रामायण सच है या नहीं, सवाल यह है क्या हमने उसे समझने की कोशिश की। क्या अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को नए सिरे से देखें, खुले मन और वैज्ञानिक नज़र से? क्या आप सोचते हैं क्या रामायण मिथक है या मानव सभ्यता की सबसे पुरानी स्मृति? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।